दिल्ली के वसंत विहार स्थित कूली कैंप में आज रैन बसेरे का जायजा लेने के लिए पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद। सोमवार तड़के सुबह इसी कूली कैंप के रैन बसेरे में भीषण आग लगी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। तो इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद के साथ आर के पुरम विधानसभा के विधायक वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ यहाँ पर दमकल विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वसंत विहार थाने के एसएचओ के साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वसंत विहार इलाके के कूली कैंप की, जहां पर सोमवार तड़के सुबह भीषण आग लगी थी, जिसमें कि 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं पर दिल्ली सरकार के द्वारा उनको मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि 10-10 लाख रुपए मृतक परिवार के लोगों को सहयोग दिया जाएगा। वहीं देखिए किस तरीके से परिवार के लोगों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से 2 लोगों की शिनाख्त की बात कही जा रही है, एक शख्स की तो शिनाख्त हो भी चुकी है जिसकी उम्र 19 से 20 साल है, जिसका नाम अर्जुन है, तो वहीं दूसरे शख्स की अभी पहचान नहीं हो पाई है। दोनों ही परिवार के ये सदस्य खड़े हैं, जिनका डीएनए अब लिया गया है डॉक्टरों के द्वारा। उसको मैच किया जाएगा कि परिवार के सदस्य जो जिनकी मौत हुई है वो वही थे कि अन्य कोई और था, इसकी जांच करी जाएगी। सरकार रैन बसेरों की व्यवस्था के लिए आमूलचूल परिवर्तन इसकी व्यवस्था में हो। दिल्ली में जितने भी रैन बसेरे चलते हैं उनकी व्यवस्था और बेहतर हो। पहले से ही सरकार इसके संदर्भ में काम कर रही है, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी हो जाए। इसके लिए नए टेंडर्स के लिए काम चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ कूली कैंप में हुई है। हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा कल रात से ही यहाँ दुखी परिवारों को सांत्वना देने के लिए वो रात से हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, कारणों को जांचने के लिए मुझे निर्देश दिया कि मैं यहाँ आऊँ। हम लोग सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए चिंतित हैं। आगे ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ना हो, इसके संदर्भ में जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसकी रखरखाव और बेहतर हो, इसके लिए एजेंसीज और बेहतर चाक चौबंद रहें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो इसमें जिन्होंने अपना जान गंवाई है, सरकार उनको योग्य मदद देने के प्रावधानों को जांच रही है, उनको योग्य मदद देगी। और मैं आप सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा दुखद हादसा दिल्ली सरकार दोबारा नहीं होने देगी। ये एक एक्सीडेंट हुआ है, हम इसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से जांच भी कर रहे हैं और बाकी रैन बसेरों में इसके सुधार के लिए भी काम कर रहे हैं। सर, सर्दी आने वाली है, ऐसे में अंगीठी का भी सहारा लिया जाएगा, हीटर का भी सहारा लिया जाएगा, तो सुरक्षा को कैसे? हम बायोमास जलाने से रोकने के लिए जगह जगह सरकार हीटर भी बांट रही है। हम सब जगह हीटर भी दे रहे हैं और जहाँ जो हम टेंट में रैन बसेरे बनाएंगे वहाँ कोई अंगीठी न जले, वो प्रॉपर लोगों को पास साधन मिले। और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे हैं वहाँ कोयला आदि को जलाने पर पूरी तरह रोक रहे, सुरक्षा की दृष्टि से सब व्यवस्थाएं ठीक हो। इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट और एक फिजिकल ऑडिट दोनों करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। हम आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता को, गरीब लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि रैन बसेरों में बहुत उम्दा व्यवस्था को खड़ा करने के तरफ हम चल चुके हैं। थोड़ा समय है आप सबके। आशीष जी, फायर से आपकी बात हुई है, पुलिस की बात है, आग का कारण सर कुछ जांच हो रही है। ठीक है जी। विधायक जी, ये हादसा कैसे, और आज जो है मंत्री जी भी आए हैं? वो दुखद घटना घटी है। मैं नीचे करो, के नाते भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि ऐसी घटना क्षेत्र में घटी है जहाँ 2 बंधु हमारे भाई जिनकी दुखद इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। हमारी संवेदना उन पूरे दोनों परिवारों के साथ है। और जहाँ तक हमें ये पता चला है, पुलिस से बातचीत करके, लोकल यहाँ बातचीत करके
कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। और जो अभी प्रिलिमिनरी जानकारी लगी है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम स्पीड से आग पकड़ ली। 7 लोग उस टाइम अंदर थे, 5 लोग बाहर आ गए, 2 लोग शायद सो रहे होंगे क्योंकि टाइम था सुबह 3:30 बजे के लगभग का। तो 3:30 बजे ऐसा टाइम होता है, काफ़ी नींद का समय होता है, शायद सोते रह गए और वो दोनों की मृत्यु हो गई। और पुलिस के ऑफिसर से जैसे बातचीत हुई है तो वैसे तो क्लेमेंट पहले 3 थे, अब 2 ही बचे हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से, उनकी बॉडी जैसे जल गई है। तो डीएनए उनका ले लिया गया है और 2-3 दिन में डीएनए की रिपोर्ट के बाद उनकी बॉडी उनको दे दी जाएगी। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदरणीय डीएम साहब को और आदरणीय मंत्री जी अभी स्वयं होके गए हैं, उनको डायरेक्शन दे दी थी और 10 लाख रुपए तक की मदद जो दिल्ली सरकार दोनों परिवारों को देगी। इसके अलावा इन फ्यूचर में कोई ऐसी घटना ना घटे उसके लिए भी जो भी सरकार ऐसे रैन बसेरों में कर सकती है उसके लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है कि अच्छी तरीके से वो व्यवस्थाएं को रहे, मजबूत रहें, कहीं किसी गरीब को दिक्कत ना आए, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और ज़्यादा प्रयास सरकार